फ्रेंड्स, न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में आप कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले पार्ट हेलो एल्केन हेलो एरिन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले पार्ट में आपने मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन का विस्तृत वर्णन किया। आज हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण भाग क्लोरोफार्म CH-Cl3 का अध्ययन करेंगे, क्लोरोफार्म का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका निर्माण एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है, तो उसी प्रकार जब किसी हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण होता है तो बनता है क्लोरोफार्म। एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य के प्रकाश में मीथेन का क्लोरीनीकरण हुआ तो बना मेथिल क्लोराइड। पुनः सूर्य के प्रकाश में इसका क्लोरीनीकरण कराया गया तो बन गया डाइक्लोरोमीथेन। फिर यह रिएक्शन दोबारा किया गया तो बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म के परिचय के बारे में आप जानेंगे कि यह एक निश्चेतक पदार्थ है, अर्थात इसकी वाष्प को सूंघने पर अस्थायी रूप से बेहोशी आ जाती है। क्लोरोफार्म की खोज सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में लिविंग तथा सुबिरन नाम के वैज्ञानिकों ने किया तथा क्लोरोफार्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डूमस नाम के वैज्ञानिक ने किया और इसके निश्चेतक गुणों का अध्ययन सर्वप्रथम सिम्पसन ने किया। अर्थात क्लोरोफार्म एक निश्चेतक पदार्थ है या औषधि है जो हमारे चेतना को कम कर देता है। अब हम अध्ययन करेंगे क्लोरोफार्म बनाने की विधियों का। तो क्लोरोफार्म बनाने की कई विधियां हैं। पिछले पार्ट में भी आपने कई विधियों का अध्ययन किया। सबसे पहले एक विधि देखिए, ऊपर लिखी हुई है कि मीथेन का सूर्य के प्रकाश में जब क्लोरीनीकरण होता है तो क्लोरोफार्म बनता है। दूसरी विधि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का जब फेरिक चूर्ण तथा जल वाष्प की उपस्थिति में अपचयन होता है तो क्लोरोफार्म बनता है और यह Cl प्राप्त होता है। देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। यहाँ अपचयन हो रहा है फेरिक तथा जल वाष्प की उपस्थिति में, यहाँ हीट किया जा रहा है, इसका मतलब जल की वाष्प बनेगी। तो यहाँ पर एक H और एक Cl मिलकर एक Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेंगे और बचा यहाँ पे 3 Cl और एक H यहाँ से मिलकर के इसके पास आ जाएगा और बन जाएगा CH-Cl3 क्लोरोफार्म। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH या CH3CH2OH का जब क्लोरीनीकरण होता है तब भी बनता है क्लोरोफार्म। यह क्रिया निम्न पदों में होती है। सर्वप्रथम एथिल अल्कोहल Cl2 से क्रिया करके एसिटल्डिहाइड CH3CHO बनाता है, यानी यहां से निकला यह CH3CHO, बचा यहां पर 2H और 2 Cl मिलकर बना लिए 2HCl। अब इस प्रकार प्राप्त एसिटल्डिहाइड का पुनः हम क्लोरीनीकरण कराते हैं और जब इसका क्लोरीनीकरण होता है तो यहाँ से 3H और यहाँ से 3 Cl परमाणु मिलकर के 3HCl बनाते हैं और यहाँ से 3 Cl परमाणु आकर के इसके बगल में जुड़ जाते हैं तो बनता है CCl3CHO, जिसको हम क्लोरल कहते हैं। और इस प्रकार प्राप्त क्लोरल की क्रिया जब हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो बन जाता है क्लोरोफार्म और बनता है सोडियम फार्मेट HCOONA। अगला मेथड इसका है हेलोफार्म अभिक्रिया द्वारा। हेलोफार्म चूंकि इसमें ClBr(I) का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोरोफार्म अभिक्रिया हेलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल की क्रिया Cl2 तथा NaOH के साथ कराते हैं, फलस्वरूप बनता है एसिटल्डिहाइड। देखिए CH3 यहाँ से C यहाँ से H और O मिलकर के बना लिए CH3CHO, यहाँ से 2 Na और ये 2 Cl परमाणु मिलकर बना लेंगे 2 NaCl। अब बचा क्या, OH और H मिलकर के बना लेंगे यहाँ पे जल। अब इस प्रकार प्राप्त CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड का पुनः हम क्लोरीनीकरण कराते हैं और इसकी क्रिया पुनः NaOH से कराते हैं। तो यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं ये Cl परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो बनता है CCl3CHO यानी क्लोरल और बनता है 3NaCl और 3H2।
यह जो क्लोरल प्राप्त हुआ CCl3CHO, इसकी क्रिया हम पुनः NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो बन जाता है क्लोरोफॉर्म, यानी CHCl3 निकल गया। अब बचा हमारे पास HCOON, जिसको हम सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा क्लोरीन से क्रिया, लेकिन अगर क्लोरीन के स्थान पर हम ब्रोमीन आयोडीन लें तो क्रमशः क्लोरोफॉर्म के स्थान पर ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म आदि का निर्माण होगा। अतः इस क्रिया को संक्षिप्त रूप से हैलोफॉर्म क्रिया कहते हैं। हैलोफॉर्म मीन्स क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म आदि। इसकी लेबोरेटरी विधि, प्रयोगशाला विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथिल अल्कोहल या एसीटोन पर विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर की अपक्रिया द्वारा किया जाता है। अर्थात प्रयोगशाला में इसको हम एथिल अल्कोहल की क्रिया विरंजक चूर्ण से करा करके भी प्राप्त कर सकते हैं, अथवा एसीटोन की क्रिया विरंजक चूर्ण से करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे एथिल अल्कोहल पर विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर की अपक्रिया द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो सर्वप्रथम विरंजक चूर्ण की क्रिया हम जल से कराएंगे। तो जल से जब क्रिया करेगा तो बनेगा Cl2 और CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से देखिए ए निकल गया, Cl2 निकल गया, तो बचा CaO और एक OA मिलकर के 2 हो गया और 2H, यानी बन गया CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लेंगे यहाँ पे एथिल अल्कोहल CH3CH2OH या C2H5OH। अब इसकी क्रिया हम यहाँ से प्राप्त Cl2 से कराएंगे तो बनेगा क्या, CH3CHO एसीटल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिकम निकल जाएगा। देखिए CH3CHO बचा 2H और 2Cl मिलके बना ली 2HCl। इस प्रकार जो प्राप्त हुआ CH3CHO, इसकी क्रिया फिर हम क्लोरीन के द्वारा कराएंगे तो बनेगा CCl3CHO प्लस 3HCl। यह जो CCl3CHO प्राप्त हुआ इसको हम क्लोरल कहते हैं। अब क्लोरल के 2 अणु को लेकर के यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ऊपर प्राप्त हुआ है इससे अपकृत कर दें तो क्लोरल के 2 अणु हो गए और एक अणु हो गया COH2 का। अब इसकी अपक्रिया हम कराएंगे तो यहाँ से CHCl3 और CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के 2 अणु यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो शेष बचा उसको हम जोड़ देंगे तो शेष क्या बचा, HCOO और Ca, यानी बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। इस प्रकार एथिल अल्कोहल से विरंजक चूर्ण के निर्माण को आपने देखा। चित्र में आप देख रहे हैं कि एक गोल पेदिक फ्लास्क में लगभग 200 ग्राम विरंजक चूर्ण CaOCl2 लेते हैं और इसको 500 मिली जल में मिलाकर एक अच्छा पेस्ट टाइप यौगिक बनाते हैं। अब इस पेस्ट बने यौगिक में धीरे धीरे करके 25 ml एथिल अल्कोहल C2H5OH मिलाते हैं और जल उष्मक द्वारा धीरे धीरे गर्म करते हैं। फलस्वरूप क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है जिसको जल में एकत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त आसुत को पृथक्कारी फनल की सहायता से छानते हैं और इसमें से एक तैलीय परत के रूप में क्लोरोफॉर्म को एकत्रित कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम एसीटोन से बनाते तो पूरा फिगर यही रहता, केवल हम एथिल अल्कोहल के स्थान पर एसीटोन का प्रयोग कर लेते। आगे हम एसीटोन पर विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेंगे। यह भी इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो उपयुक्त विधि की तरह सर्वप्रथम हम ब्लीचिंग पाउडर में जल मिलाकर के इसका पेस्ट बनाएंगे और बनेगी क्लोरीन गैस तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एसीटोन की क्रिया यहाँ ऊपर प्राप्त उत्पाद यानी क्लोरीन से कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से 3H परमाणु Cl के 3 परमाणु के साथ 3HCl बना लेगा और यहाँ पे 3Cl परमाणु जुड़ जाएगा और प्राप्त यौगिक होगा ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब ये जो ट्राइक्लोरोएसीटोन प्राप्त हुआ इसके 2 अणु को ले लेंगे हम CCl3COCH3 CCl3COCH3। अब यहाँ ऊपर प्राप्त उत्पाद COH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे अभिकृत करेंगे। तो यहाँ से
2H और यहां से CCl3 मिलकर के बना लेंगे 2CHCl3, यानी CHCl3 CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। अब बाकी जो शेष बचा हुआ है उसको एक जगह कर लेंगे, तो बचा क्या, CH3COO CH3COO Ca। इसको आप कह सकते हैं CH3COO ट्वाइस Ca, यानी कैल्शियम एसीटेट। उपर्युक्त विधि की तरह इसको भी बनाने के लिए गोल पेदी का फ्लास्क लेंगे, जल तथा विरंजक चूर्ण को पेस्ट बना लेंगे, इसमें उचित मात्रा में एसीटोन मिला करके जल उष्मक के द्वारा धीरे धीरे गर्म करेंगे और एक निकास नली द्वारा इसका संबंध ग्राही में भरे हुए जल से कर देंगे, जो कि एक संघनित्र यानी कंडेंसर से जुड़ा हुआ रहेगा। गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनेगी, जिसे हम इस ग्राही में एकत्रित कर लेंगे। तो इस प्रकार एसीटोन से और एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। अब हम क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करें कि क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन जल से भारी द्रव है और यह एक अच्छा विलायक का कार्य करता है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सी और आपेक्षिक घनत्व 1.5 होता है। यह जल में अविलेय है, परंतु ईथर, अल्कोहल तथा अन्य कार्बन विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय है। इसकी वाष्प को सूंघने पर निश्चेतना या बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में क्लोरोफॉर्म अज्वलनशील है, परंतु जलाने पर इसकी वाष्प हरी पीली किनारों वाली, यानी इसके किनारे पर हरे पीले रंग के धुएं की ज्वाला दिखाई देती है, यानी यह ज्वलनशील पदार्थ है। जलाने पर इसकी वाष्प हरी पीली किनारे वाली काली धुएं के साथ जलती है। तो हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण के बारे में। तो यह वायु तथा सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके धीरे धीरे एक विषैली गैस फाजिन गैस बनाती है, यानी ऑटोमेटिक सूर्य के प्रकाश में यह वायु यानी O2 से क्रिया करके एक विषैली गैस बनाती, फाजिन गैस बनाती। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है ताकि इसको सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिल सके। तो देखिए CHCl3 plus O2 in the presence of sunlight gives out CuCl2। CuCl2 क्या, फाजिन गैस है जो कि एक विषैली गैस है और बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा इसका रासायनिक गुण देखेंगे, यह सॉनरेचनो3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके एक विषैला द्रव बनाता है, जिसको हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिकरीन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं CHCl3 प्लस कंसंट्रेट HNO3, इसको हीट किया जा रहा है यहाँ पे, तो बनेगा क्या, CCl3NO2 और जल निकल जाएगा, जिसको हम कहेंगे क्लोरोपिकरीन। नेक्स्ट देखेंगे हम कि सूर्य के प्रकाश में यह क्लोरीन से क्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बनाता है, यानी CHCl3 प्लस Cl2 in the presence of sunlight gives out CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन प्लस HCl। नेक्स्ट KOH की उपस्थिति में यह एसीटोन यानी CH3CO से क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है। तो आप क्लोरोफॉर्म को ऐसे भी ले सकते हैं CHCl3 इसकी क्रिया हो रही है एसीटोन से यानी CH3CO से। तो यहां पे देखिए CH3 है ज्यों का त्यों, यहां से एक H परमाणु इस O के साथ मिलकर के OH बनाएगा और इसका जो नेक्स्ट बॉन्ड बच रहा है इस पे C और यह 3 Cl परमाणु मिलकर के CCl3 के रूप में जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार प्राप्त योग्य क्लोरीटोन रासायनिक गुण है कि यह सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाता है, यानी जब क्लोरोफॉर्म CHCl3 को फिनाल यानी C6H5OH के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KOH के साथ अपकृत करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है और यह क्रिया राइमर टीमन क्रिया कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनाल है C6H5OH लिखे या इसका संरचना सूत्र इस तरह से होता है। इसकी क्रिया हो रही CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3QS से।
जब इसकी अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ से एक H परमाणु निकलेगा और एक H परमाणु यहाँ, 2H और 2H यहाँ से मिलकर के 4H हो जाएंगे और 2O मिलकर के बना लेंगे 2H2, यानी 4H परमाणु और 2O परमाणु मिलकर के बना लिए 2H2 परमाणु। अब बचा यहाँ पर 3K और इस Cl के साथ मिलकर के ये बना लेगा 3KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड। अब हमारे पास बचा क्या, एक H बचा यहाँ पर और एक O बचा और एक C बचा, तो ये CHO के रूप में यहाँ पर जुड़ गया, जिसको हम कहते हैं सैलिसिलडिहाइड। और यह अपक्रिया कहलाती है राइमर टीमन। ये फिर से देखिए, C6H5OH प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, तो 3K और यहाँ 3Cl मिलकर के बना लिए 3KCl, और एक H यहाँ से निकला और 3H यहाँ से मिलकर के 4H हो गए और 2O यहाँ से मिलकर के बना लिए 2H2। अब बचा यहाँ पर एक O और यहाँ पर बचा एक H और एक C, इस तरह CHO के रूप में यहाँ पे जुड़ गया। अब हम पढ़ेंगे CaCl3 का परीक्षण, कैसे इसकी पहचान करेंगे कि बना हुआ यौगिक क्लोरोफॉर्म ही है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि अगर यह शुद्ध अवस्था में है, यानी शुद्ध क्लोरोफॉर्म है, तो यह सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई भी अवक्षेप नहीं देता है। दूसरा इसकी पहचान है कि क्लोरोफॉर्म को अगर एनिलीन C6H5NH2 और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक दुर्गंधशील या दुर्गंध युक्त पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो यह इसका परीक्षण या पहचान है। अब हम अध्ययन करेंगे क्लोरोफॉर्म के उपयोग के बारे में। पूर्ण उपयोग रूप में, यानी चेतना को कम करने के लिए या बेहोशी लाने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्लोरोफॉर्म का। दूसरा इसका उपयोग है संरक्षक के रूप में, अगर किसी चीज को सुरक्षित रखना है तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यह एक उचित विलायक है और रबर, रेजिन, वसा तथा अन्य पदार्थों के लिए यह विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके द्वारा क्लोरोपिक्रीन तथा क्लोरिटोन नामक महत्वपूर्ण औषधियों का निर्माण किया जाता है। यह प्रयोगशाला में ब्रोमाइड, आयोडाइड आदि यौगिकों के परीक्षण में अभिकर्मक के रूप में काम आता है। इस तरह से आपने आज क्लोरोफॉर्म, उसके बनाने की विधि, गुण, उपयोग, उसका परिचय, खोज आदि का अध्ययन किया। अगर आप इसका नोट बना लेंगे तो आपके अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा यह, और हमें उम्मीद है कि अगर आप बार बार इसका अध्ययन करेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक भी आपको